इससे एक शिक्षा लेनी, भजन तो सबको करना चाहिए। कथनचित आपकी बहन, बेटी, बहू भजन में लगी है तो आप उत्तम पक्ष है कि आप सहयोग दो कि वो उस मार्ग पर और आगे बढ़े। उनको पीड़ा पहुंचाना, उनको कष्ट देना कि नहीं तुम माला नहीं पढ़ सकती, तुम गीता नहीं पढ़ सकती, ये साधु सन्यासियों का काम है गीता पढ़ना, तुम गीता क्यों पढ़ रही हो, तुम भागवत का पाठ क्यों कर रही हो, तुम हरे कृष्ण महामंत्र की माला क्यों जप रही हो, तुमने तिलक क्यों लगा लिए, तुमने तुलसी क्यों पहन ली, ये सब नहीं। एक सज्जन हमसे यहाँ कह रहे थे कि यहाँ कुछ हिमाचल में पहाड़ में ऐसी मान्यता है कि सधवाओं को एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए, सौभाग्यवतियों को तुलसी नहीं पहनना चाहिए, तिलक नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की मान्यताएं कुछ पहाड़ में हैं। उनके संबंध में कहना, क्या कहें उनके संबंध में। देखिए, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में व्यक्ति प्रमाण नहीं है, देश काल की परिस्थिति प्रमाण नहीं है, उस संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है। और शास्त्र में जब निषेध नहीं है, आपने दक्षिण भारत में देखा है, दक्षिण भारत में जो वैष्णव परंपरा की स्त्रियां वो यहाँ एक सिंहासन लगा के श्री लगाएंगी, और जो शैव परंपरा के स्त्री पुरुष हैं वो चाहे जितने ऊंचे पद पर हों, स्त्री और पुरुष हो, त्रिपुंड लगाएंगे, माला पहनेंगे। अरे और तो और देश विदेश में रहकर भी वो त्रिपुंड लगाना, ऊर्ध्वपुंड लगाना, माला पहनना नहीं छोड़ते। एक बहुत बड़े भारत सरकार की कंपनी के चीफ थे कलकत्ते में, उनका एक लड़का अमेरिका में डॉक्टर, एक बहुत बड़ा इंजीनियर। दोनों पुत्रों को बुलाकर उन्होंने हमको वेद पाठ सुनवाया। हमको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले महाराज ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, और दोनों काल की संध्या समय से ये लोग करते हैं, इनको अपनी शाखा का पूरा वेद उपस्थित है। क्यों? बोले हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने हमको एक ही बात सिखाई थी कि भाई कुछ भी पढ़ो लिखो, पर ये बात कभी मत भूलना कि पहले हम भारतीय हैं, उसमें भी फिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य में भी हम सर्वोच्च कुल ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, और उस ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं जिनके चरण राम जी ने पूजे हैं। बोले हम लोग महादानपुरम के हैं, दक्षिण भारत में। राम जी ने रामेश्वरम स्थापना करके हमारे चरण धोए थे, हमको दान दक्षिणा दी थी, हम महादानपुरम के हैं, राम जी हमारे यजमान हैं। तो अपने ब्राह्मण वाला गौरव, भगवान हमारे यजमान है, ये वाला गौरव मत छोड़ना। इसलिए मैं भी प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करता हूँ, नित्य तर्पण करता हूँ, घर में भोजन करता हूँ, बलवेशदेव करता हूँ, मेरे पुत्रों को भी संस्कार है। कहाँ लिखा है कि हमको तिलक लगाना, हमको नहीं लगाना? सबको लगाना चाहिए, किसी के लिए निषेध नहीं है। खान पान की पवित्रता, आहार की पवित्रता, आचरण की पवित्रता प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे यहाँ सब तरह की तिथियां हैं। एकादशी को भोजन का त्याग, अन्न का त्याग, और एक ऐसी एकादशी आती जिस दिन जल का भी त्याग, निर्जल एकादशी। इसी तरह से निद्रा का त्याग। महीने में 2 एकादशी होती है महाराज जी। जैसे 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा का विधान है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में शालिग्राम जी की रात्रि जागरण 4 प्रहर पूजा का विधान है। लेकिन हम लोग तो एकादशी नाम की एकादशी करते हैं। एकादशी आने के पहले विचार करना शुरू कर देते हैं कि अब एकादशी आएगी, क्या फलाहार में बनाएंगे, मलाई के पुआ बनाएंगे कि रबड़ी, लच्छेदार रबड़ी रहेगी, कि मखाने की खीर रहेगी, कि सिंघाड़े का हलवा रहेगा, कि राजगिरा के आटे की पूड़ी रहेगी, और के चिप्स रहेगी, जाने क्या क्या अपने मन में कल्पना कर लेते हैं। अब फिर कहते हैं तो हमारी एकादशी है। हे भगवान, धन्य है एकादशी महारानी। और दसवीं को रात को इतना ठूस के खा लेंगे कि एकादशी दिन भर डकार आवे, गले में जलन पड़े भोजन की। क्यों? कल एकादशी, कल खाना नहीं, आज खा लो, ठूस कर खा लो। देखो भाई, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। एकादशी व्रत 3 दिन का है। दसवीं को एक समय भोजन करना, और द्वादशी को एक ही बार पारायण करना, फिर द्वारा कुछ नहीं लेना, और एकादशी को कुछ न लेना, ये उत्तम एकादशी है, सर्वोत्तम एकादशी है।
एकादशी को जल भी न लेना। उतना संभव न हो तो जल पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो केवल दूध पीकर रहना, उतना भी संभव न हो तो फल खाकर रहना, पर दिन भर बकरी जैसे मुंह चलाना ये ठीक नहीं। किसी भी व्रत में नमक खा लेने से व्रत का आधा पुण्य नष्ट हो जाता है। इसलिए ये बात जो है ना कि फलाहारी नमक और आहारी नमक, ये हमारी चटोर जवान की कल्पना है। व्रत में शास्त्र दृष्टि से नमक मात्र वर्जित है, किसी भी प्रकार के नमक का प्रयोग व्रत में नहीं होना चाहिए। तो लोग टमाटर भी खाएंगे व्रत में, भिंडी भी खा लेंगे, मेथी भी खा लेंगे, भाई हल्दी में क्या दोष है, हल्दी भी खा लेंगे, सब खाएंगे। एकादशी का स्वांग है, एकादशी नहीं है। ठीक शिव चतुर्दशी व्रत भी इसी प्रकार का है। हाँ, अब किसी को शुगर हो गया है, अब बेचारे को इंसुलिन लेना पड़ता है, बार बार गोली खानी पड़ती है, उसकी तो बेचारी की मजबूरी है, वो कुछ खा कर के व्रत कर ले तो वो उसके लिए क्षमा है। पर स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को पूर्ण निष्ठा से ही व्रत करना चाहिए। तो 1 वर्ष के शिव पूजन का फल शिवरात्रि को रुद्राभिषेक करने से प्राप्त हो जाता है। और प्रत्येक एकादशी पूरे वर्ष, यदि एकादशी का जागरण और 4 प्रहर की पूजा संभव न हो सके तो आषाढ़ शुक्ला एकादशी, जिसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, उस एकादशी तिथि को रात्रि में 4 प्रहर की पूजा करनी चाहिए। और कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, उसमें भी रात्रि जागरण करके 4 प्रहर भगवान श्री शालिग्राम का पंचामृत महाभिषेक पूर्वक तुलसी दल से सहस्रार्चन करना चाहिए 4 बार। माई मेरे श्याम लगो संग लो। गोदान प्रत्येक वैदिक हिंदू सनातनी व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य ही विधि पूर्वक गोदान करना चाहिए, क्योंकि वैतरणी पार करने वाली गाय ही है। बड़ी प्रशंसा गोदान की गई है शास्त्रों में। और महाराज जी, पितरों को निमित्त भी गोदान किया जाता है। पितृगण आशा करते हैं कि मेरे वंश में कोई होगा जो मेरे निमित्त गोदान करेगा। पितरों का भी उद्धार करने वाली गाय है। गाय तो गाय है भैया।